गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस पर। तो भैया आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो देखो सवाल नंबर 51 में क्या दिया है। इसने कहा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। यानी कि वर्ग है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की क्या है लंबाई है और 14 सेंटीमीटर की चौड़ाई, एक वर्ग है। 14, 14, 14 और 14, यानी कि इसकी जो भुजा है वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं और चारों तरफ उसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम लंबाई के यानी कि अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाला जो वृत्त होगा वो इस टाइप का होगा कि सभी भुजाओं को वो टच करके जाएगा। थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, यहाँ से सही कर लेता है। इसका मतलब ये भुजा हमारी क्या हो गई थी, थोड़ी सी बड़ी बन गई थी। तो यहाँ से ये वर्ग ऐसा होगा कि ये इससे टच करके जाएगा वृत्त। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा से। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा से टच करके जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये भुजा मान लीजिए आप ये 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर और कोई रेखा यदि वृत्त को दोनों ओर से यहाँ से और यहाँ से टच कर रही हो, ये रेखा इसे पार कर रही हो बीच के बिंदु को, तो ये रेखा क्या कहलाती है, उसकी व्यास। वृत्त का क्या कहलाती है, ये व्यास। और वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इतनी ही भुजा ये है, इतना ही इसका व्यास है। आप इधर से भी लिख सकते हैं, ये भुजा 14 है तो ये इसका व्यास है। अब ये व्यास हो उसका 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकाल देंगे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी कि 14 की आधी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। और ये इतना ही वृत्त बनेगा इसमें। इस वृत्त की अधिकतम त्रिज्या, इससे ज्यादा त्रिज्या हम ले भी नहीं सकते, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ से भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो वर्ग को ही वर्ग के अंतर्गत रखा हुआ है। अब यहाँ से त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो अधिकतम त्रिज्या है उसका वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 का स्क्वायर। इससे इसकी भुजा कट जाएगी, 7 से गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो भैया सवाल नंबर है इसका 52 में सवाल में क्या दिया है। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20/30 यानी कि 20 गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। ये इस तरह टाइप का आपका क्या है, एक फर्श है और इसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर। अब हम इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में इसकी सारी भुजा सेंटीमीटर में आ गई। ठीक है, और पत्थर क्या है, आयताकार है, क्योंकि इसने लंबाई और चौड़ाई उसके लग दी है। तो हम क्या करते हैं, पत्थरों की संख्या पूछ रहा है, कितने पत्थर लगेंगे। तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए आप यहां से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा, जो आयत का, क्योंकि आयताकार पत्थर है उसकी लंबाई और चौड़ाई उसने दी है। लंबाई 30 है उसकी और चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर में, इसलिए हमने ये सेंटीमीटर में बदल दिया। क्या, वर्गाकार को भी, फर्श को भी हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, उसकी भुजा को भी। वो मीटर में थी, हमने सेंटीमीटर में उसकी कर ली। अब यहाँ से पत्थरों की संख्या क्या आएगी, किसी भी चीज की अगर इस तरह की संख्या निकालनी हो तो वहां से क्या करते हैं, उस बड़ी वस्तु जो भी बड़ी चीज दी होगी उसका क्षेत्रफल और एक छोटी चीज जो उस पर लगानी है उसके क्षेत्रफल से उसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये चौड़ाई गुणा लंबाई होगी, 3 दूनी 6 और 2 0, तो 600। इसे यहाँ से काट दो, पत्थरों की संख्या आपकी निकल गई। इसे 3 बार लिख दे, 2 बार लिख दो, आसान तरीके से करना, नहीं तो 3 कवर कर लेंगे। ठीक है, और डबल 0 लगा देंगे, तो 300 और 300, और बटे में कितना आएगा, 600। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से कट गए 2 बार, 3 दूनी 6, 2 से कट गए हो 150 बार, तो 150 पत्थर लगेंगे जी आपके। तो 53वां सवाल भी ऐसे आसान तरीके से कर देंगे। देखो
एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ये आपका वर्ग है और ये आपका क्या है, आयत। इनके क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर दी गई। आयत की जो ये लंबाई है, हमने वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी मान ली, x। तो यहां से x प्लस के कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर अधिक, ठीक है। और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो इससे 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत की परिमाप कितनी है, आयत की परिमाप क्या होगी, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो इनके क्षेत्रफल समान है। इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल x² और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, x प्लस के 5 और x माइनस के 3, ठीक है। अब यहां से मतलब इसकी गुणा करते हैं तो ये हो जाता है x², ये माइनस के 3x और ये प्लस के 5x और ये 15। x² से x² कट जाएगा, 15 को जब ले जाएंगे 15 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको 2 से काटेंगे तो 7.5, 7.5 इसकी वैल्यू आ गई। बस सवाल हो गया आपका। यहां से x का मान रखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो x का मान हमने रखा कितना, 7.5। तो 7.5 रखा तो 7 और 5 12, 12.5 तो होगी इसकी लंबाई। यहां रखेंगे 7.5, तो इसमें से 7.5 में से 3 घट जाएगा, 7.5 में से 3 घटेगा तो ये बचेगी आपकी 4.5। अब इसकी आपको निकालने क्या है, परिमाप। परिमाप क्या होगी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई को दोगुना कर दो, जोड़ के 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 12 और 4 16, 1 17। यहाँ लग जाएगी आपका पॉइंट और 17 दूनी 34। ये आपके क्या आ गए, इतने सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आ गया आपके क्या है, परिमाप, ठीक। देखो भाई सवाल नंबर है 54 में सवाल में क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि कितने, उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से, अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल है, अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। अब देखिए एक वृत्त की त्रिज्या है, पहले ये त्रिज्या है, 3 गुनी कर दी तो त्रिज्या होगी 3r। अब पहली परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2π और यहाँ r की जगह क्या रख देंगे, 3r। तो ये 2πr है और ये कितनी हो जाएगी, 3 बाहर कर देंगे तो 3 और 2πr। तो परिधि का ये पहली परिधि के बराबर होगी, तो कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 गुनी परिधि इसकी हो जाएगी। देखो भाई सवाल नंबर है 55 सवाल में क्या दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले त्रिज्या कितनी थी यार, अब इसमें 50% की वृद्धि कर दी, 50% त्रिज्या बढ़ा दी। तो यहाँ से अगर इसमें बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है, ठीक है। और वैसे ये 1 सेकंड का सवाल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है, πr²। पाई इसमें कॉन्स्टेंट है तो पाई का तो मान रखेंगे। तो पहला त्रिज्या इसकी पूरी 100 थी, अब कितनी होगी त्रिज्या, 150, पूरी 50% की वृद्धि कर दी। तो 150 और ये 2 बार है तो 150 2 बार लिख देंगे, 1% से 2 जीरो कट जाएंगी और 15 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 225। अब 100 से देख लेंगे ये कितना बढ़ा, तो 100 से बढ़ा 125% की वृद्धि हो जाएगी आपके वृत्त के क्षेत्रफल में। सवाल नंबर है इसका 56वें सवाल में इसने क्या दिया है, इसने कहा कि एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई इस्पात की तार, यानी कि उस तार का हमने एक वर्ग बना रखा है, ठीक है। वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है, यानी कि जो क्षेत्रफल है ये पूरा ये 121 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जब ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ये तो पूरा जो क्षेत्रफल घेरे हुए थे वर्ग है और तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 121,
यहाँ से सीधा देख लेंगे, इसकी भुजा निकाल देंगे, कितना है 121, कितने का वर्ग होगा 11 का, तो 11 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई चारों, ये 11 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। क्योंकि उसने कहा कि वो जो क्षेत्रफल घेरे हुए हैं वो एक वर्ग के बराबर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा का स्क्वायर, यानी वो किसी ऐसी भुजा का संख्या का वर्ग है जो इसकी भुजा है। तो ये संख्या का वर्ग किसका है, 21 का, 11 का वर्ग 121, तो इसकी भुजा आ गई। अब इससे बना दिया हमने एक वृत्त, तो ये जो चारों तरफ की तार है ये अब ऐसे हो गई गोल, तो ये गोल क्या होगी, परिधि। अब परिधि कितनी हो जाएगी इसकी, जितनी इसकी चारों तरफ की परिमाप है। तो परिमाप कितनी होती है, वर्ग की परिमाप 4 गुणा भुजा, यानी कि 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर की परिधि आई, परिमाप चारों तरफ की, तो इसकी परिधि कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। इसके बराबर ही तो जितना तार इसमें लगा हुआ है इतने तार इसमें, उसी तार से ये वृत्त बना दिया। तो जितनी इसकी लंबाई थी ये चारों तरफ की, तो ये चारों तरफ की क्या होगी, वर्ग की परिमाप। अब वर्ग की परिमाप में चारों तरफ से माप जोड़ी जाती है। अब जोड़ेंगे कितनी है, तो 11 चौक 44 सेंटीमीटर आ गई। तो ये वृत्त इसी तार से एक गोल वृत्त बना दिया। ये वृत्त की होगी परिधि, ये हो जाएगी वृत्त की कितनी, परिधि। तो ये परिधि कितनी हो जाएगी, 44। परिधि का सूत्र क्या है, 2πr, ये 44 है। यहां से r का मान निकाल दो भाई, त्रिज्या निकालेंगे क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 44 बटे में 2π, और यहां से 44 बटे में 2 और पाई का मान 22 बटे 7, 7 चला जाएगा ऊपर, 22 दूनी 44 से 44 कटेगा, तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 और r का मान 7 का वर्ग। इससे इसकी एक भुजा कट जाएगी, 7 बचेगी, है ना, पावर कट जाएगी, 7 बचेगी, 7 की गुणा 22 में करेंगे तो 154 आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 57वें सवाल में क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो उस वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या थी। अब देखो, हमने मान लिया यहाँ से जो पहला वृत्त है उसकी पहली त्रिज्या तो r है, 1 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी तो r प्लस के 1 हो गई, ठीक है। अब क्षेत्रफल में क्या है, 22 का अंतर आ रहा है, तो 22 का अंतर कब आएगा, इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया होगा और इसका कम, क्योंकि ये त्रिज्या कम थी तो इसमें 1 जोड़ दिया तो ये ज्यादा हो गई। तो हम दोनों के अंतर को ले लेंगे 22 के बराबर और यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, r प्लस के 1 का स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर। दूसरा क्षेत्रफल क्या है, r का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसमें r का मान यहाँ रख दिया 1 प्लस करके, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 22 का, 22 सेंटीमीटर, 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ से अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ बचेगा r का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये सूत्र लगा देंगे प्लस b का होल वर्ग का, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी r का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, और दोनों की गुणा का दुगुना 2ab, यानी कि 2r, और ये माइनस के कितना बचा यहाँ r स्क्वायर बराबर कितना हुआ 22, r से r कट गया, ये कितना हो गया आपका पाई, पाई को ले जाएंगे इसके बटे में, तो यहाँ 1 प्लस के 2r बचेगा, और ये 22 के बटे में कितना आ जाएगा पाई, पाई का मान कितना रखेंगे 22 बटे 7, 7 से चला जाएगा यहाँ, तो 22 से 22 कट जाएगा, एक इधर ले जाएंगे, ये 2r बराबर कितना बचेगा, 7 में से 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2r बराबर 6, और 2 से काट देंगे तो 3, तो पहली त्रिज्या उसकी कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पहली त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। और ये अगर बाद की त्रिज्या पूछता है तो पहले 3 है, तो दूसरी में 3 और प्लस 1, यानी कि दूसरी त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो भैया सवाल नंबर कितना है 58 में सवाल में इसने क्या दिया है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है।
तो वृत्त की जब बात चलती है तो वृत्त में सिर्फ एक चीज है, वो है त्रिज्या। ठीक है, सारी चीजें त्रिज्या से ही निकलती है। एक वृत्त की क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। जो एक वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या है, इसका मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, यानी कि संख्यात्मक मान और परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, इसका कितना है 7 गुना। तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है यहाँ से, तो देखो भैया पाई से पाई कट जाएगा और आर से कट जाएगा आर, और आर का जो मान है वो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आगे इसकी त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है, परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, इसका हम यहाँ मान रख देंगे 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना रखेंगे 14। 7 से काट देंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई परिधि। 59वां सवाल है। 59वें सवाल में इसने क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर कितना है, 37 सेंटीमीटर। तो वृत्त में क्या होती है त्रिज्या, केवल ये यहाँ से वृत्त है, इसका केंद्र है, ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक लिया जाए तो पूरा व्यास लिया जाए त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर और वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आर, दोनों में अंतर कितना है 37 का। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, अब यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है। अब त्रिज्या निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आर को कॉमन ले लेंगे, ये 2 पाई बचेगा और ये -k1, ये बराबर 37। ये हो जाएगा आर 22, तो ये रहेगा 22/7 -k1 और बराबर के हो गया 37। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 7 की गुणा इसमें करेंगे तो 7 एकम 7/7 आ जाएगा पूरा, और ये 37। ठीक है, अब 44 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ बचा 37 और बटे 7 बराबर 37। ठीक है, ये आर है। तो जब इसको इसके बटे में ले जाएंगे ये 7 ऊपर चला जाएगा, 37 चला जाएगा नीचे, तो 37 से 37 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इस वृत्त की क्या आ गई त्रिज्या। ठीक है, अब यहां से निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 से इसकी एक पावर कट जाएगी, 7 बचेगा, 7 की गुणा 22 में करेंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 60 में दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कम करने पर, पहले त्रिज्या आर 100% है, अब कम करी तो कितनी हो गई आर 70, 30 कम कर दी। कम करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर है, लेकिन पाई कांस्टेंट रहता है इसमें, तो पाई कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या करेंगे इसके क्षेत्रफल आर की त्रिज्या जितनी बची इसको 2 बार लिख देंगे, 70 का स्क्वायर, यानी कि 70 गुणा 70 और परसेंटेज, 1% से 2 जीरो कटेंगे कितना हो जाएगा 7 7 49। 100 से ये कितना कम है, 100 से घटा लीजिए, 100 में से 49 घटा देंगे कितना कम है, 100 में 10 में से 9 गए 1, यहाँ बच गए कितने 9 और 9 में से 4 गए 5। ठीक है, तो 51% की कमी। क्लास में हमने पूरे 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, 60 सवाल तक हम इसके पहुंच गए हैं। ये एक्सरसाइज हमें पूरी करनी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।